तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं और डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अगर 38 विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इससे समझ में आता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र में 36 वादे किए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को 36 वादे देकर धोखा दिया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में बीजेपी ने लोगों की सेवा की, लेकिन कांग्रेस तो उस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई थी और प्रदेश में जितना भी काम हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से ही हो रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा आती रहती है, उनका आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। तो एक तरफ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर तमाम सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ निशाना साध रही हैं राज्य सरकार पर, तो पलटवार के तौर पर बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि तमाम बड़े बयान डी पुरंदेश्वरी की तरफ से, जिन पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपनी बात रखी है। और इस स्थिति पर अधिक चर्चा हम करेंगे। सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव बने हुए हैं। कुलेश्वर, एक तरफ सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के दौरे पर योजनाओं का फीडबैक जनता से खुद रूबरू होकर ले रहे हैं, दूसरी तरफ डी पुरंदेश्वरी का महत्वपूर्ण दौरा, दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, डी पुरंदेश्वरी जो है आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आई है। 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगी और अभी जो है दुर्ग संभाग की वो बैठक ले रही है। साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन भी आए हुए हैं, जो बिलासपुर संभाग की बैठक ले चुके हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों ही जो प्रभारी हैं वो निश्चित तौर पे बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कैसे मजबूत किया जाए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 साल बस बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ में हो, निश्चित तौर पर चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आती है। उनको चुनाव के लिए किस तरह से तैयार करना, जो 15 महीने का समय बचा है उसमें किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। अभी फिलहाल डी पुरंदेश्वरी दुर्ग संभाग में, उसके बाद शाम को 6:30 बजे रायपुर के प्रदेश कार्यालय में बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं पिछले समय जो टास्क दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, किस रणनीति के तहत उनको आगे बढ़ना है, सरकार के खिलाफ क्या क्या आंदोलन करना है, उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अब आगे किस रणनीति के तहत हमको आगे बढ़ना है, चूंकि समय काफ़ी कम है, ऐसे में ठोस रणनीति जो है बीजेपी को बनाना पड़ेगा, तभी 2023 विधानसभा का चुनाव का जो रास्ता है वो काफ़ी सरल होगा। क्योंकि अभी तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, जनता का भरपूर समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी उसका तोड़ नहीं खोज पा रही। उसी तोड़ को खोजने के लिए लगातार बीजेपी जो है बैठकों का दौर कर रही है और उनका बैठक जारी है। आज और कल 2 दिन प्रदेश में रहेंगी और बैठक लेंगे, साथ ही आगामी रणनीति के बारे में भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। शुक्रिया कुलेश्वर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दोनों ही पार्टियां कवर कर चुकी हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी। एक तरफ बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल खुद जनता से रूबरू होकर योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं।